हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। हमारे चैनल पे 3 से 4 वीडियो हिंदी का दिया गया था, जिससे काफ़ी अच्छा प्रश्न मिला है। आप लोगों का कितना सही हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर आया हूँ, जो आप लोग मिला सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावाद से शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उमेश चंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है, आंसू के कवि कौन है? आंसू के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, लहर के कवि कौन है? लहर के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कामयानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कामयानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936 में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावाद काल के कवि है। अगला प्रश्न है, दीन कविता के कवि कौन है? दीन कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, महाप्राण किस कवि का उपनाम है? महाप्राण किस कवि का उपनाम है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, निराला का। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमरिया। अगला प्रश्न है, मनुज का श्रेय कविता उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र से। अगला प्रश्न है, व्याल पर विजय कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, दिनकर। अगला प्रश्न है, कहने लगा चांद के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनकर। अगला प्रश्न है, गीत अगीत कविता उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाहाकार कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनकर। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की ग्लानि कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, दिनकर। अगला प्रश्न है, भीष्म का पश्चाताप शीर्षक कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, दुर्वांचल कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इतिहास की हवा शीर्षक कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, वसंत की आगवानी कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, वे और तुम कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, रक्त क्षण कविता के कवि कौन है? रक्त क्षण कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंत। अगला प्रश्न है, असुंदर से गांठ शीर्षक कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद समाज के प्रति कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मंगल वर्षा कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, वेदना और कल्पना के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, मुक्तिबोध। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, बबूल कविता के कवि कौन है? बबूल कविता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, श्याम तन भर बंधा यौवन पंक्ति है, किससे लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्ती पत्थर से। अगला प्रश्न है, कुकुरमता के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, निराला। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार पंक्ति किससे लिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसू की।
अगला प्रश्न है मुक्त छंद के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन है निराला। अगला प्रश्न है कामयानी के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है शेफालिका के कवि कौन है, शेफालिका के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जागो फिर एक बार के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन डी निराला। अगला प्रश्न है सांझ का बादल के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कवि और कल्पना के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, जिसका आंसर का ऑप्शन है 1943 में। अगला प्रश्न है छल कविता के कवि कौन है, छल कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है बंगाल का काल कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर का ऑप्शन सी बच्चन। अगला प्रश्न है विप्लव गान शीर्षक के कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद दत्तस्यायन अज्ञेय। देखिए हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे, क्योंकि ये भी हम किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा नहीं दिखाई दे। अगला प्रश्न है पगध्वनि कविता के कवि कौन है, पगध्वनि कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है मधुशाला के कवि कौन है, मधुशाला के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मेरे दीपक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है नव संस्कृति के कवि कौन है, नव संस्कृति के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है पंत। अगला प्रश्न है हिमाद्री कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है वाणी कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंत। अगला प्रश्न है बापू कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी निराला। अगला प्रश्न है लेजिस्लेटिव का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधान। अगला प्रश्न है ग्रॉस का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है सकल। अगला प्रश्न है एक्सपर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, एक्सपर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है एक्सपल्सन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, एक्सपल्सन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात बी और सी समाप्ति और निष्कासन। अगला प्रश्न है एक्सटेंशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, एक्सटेंशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है विस्तार। अगला प्रश्न है इंजीनियर का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है अभियंता। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुल सचिव। अगला प्रश्न है सिंडिकेट का हिंदी अनुवाद क्या है, सिंडिकेट का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनिषद। अगला प्रश्न है सीनेट का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवस्थापिका। अगला प्रश्न है एडवांस का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है अग्रिम। अगला प्रश्न है संक्षेपण के क्या गुण है, संक्षेपण के क्या गुण है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात रुधिरता और पूर्णता स्पष्टता। अगला प्रश्न है पल्लवन की भाषा होनी चाहिए, जिसका आंसर है ऑप्शन ए स्पष्ट। अगला प्रश्न है संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पल्लवन के गुण है, अगला प्रश्न है पल्लवन के गुण है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाव और भाव विस्तार। अगला प्रश्न है वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुलपति। अगला प्रश्न है
टिप्पण के प्रकार है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुमाननीय टिप्पण। अगला प्रश्न है टिप्पण की विशेषता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए संक्षिप्तता। अगला प्रश्न है शोक पत्र लिखा जाता है किस पर, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्यु पर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है संसार से संबंधित कहलाता है लौकिक, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विज्ञान का ज्ञाता कहलाता है, जिसका आंसर होगा वैज्ञानिक विद्वान अर्थात दोनों। अगला प्रश्न है भोजन करने की इच्छा कहलाती है, भोजन करने की इच्छा कहलाती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी भू इच्छा। अगला प्रश्न है अनेक भाषाओं का ज्ञाता कहलाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी बहुभाषीवाद बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है ध्यान करने वाला कहा जाता है, ध्यान करने वाला कहा जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए ध्याता। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहलाता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहलाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुशल। अगला प्रश्न है अच्छे कुल में उत्पन्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुलीन। अगला प्रश्न है त्रास का पर्याय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात डर आतंक आशंका। अगला प्रश्न है गुरु का पर्याय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी शिक्षक अध्यापक आचार्य। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्याय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए रजनीश मयंक अर्थात ए बी दोनों। अगला प्रश्न है भाग का पर्याय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिस्सा। अगला प्रश्न है असीन का अर्थ क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अपार। अगला प्रश्न है आकाश का पर्याय क्या है, आकाश का पर्याय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों अर्थात व्योम और नभ दोनों। अगला प्रश्न है अर्थ का विलोम शब्द क्या है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी इति। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराग। अगला प्रश्न है अनुदार का विलोम शब्द क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी उदार। अगला प्रश्न है अनुलोम का विलोम क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिलोम। अगला प्रश्न है उपलब्ध का विलोम क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुपलब्ध। अगला प्रश्न है दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्प आयु। अगला प्रश्न है सन्यासी का शुद्ध रूप क्या है, सन्यासी का शुद्ध रूप क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सन्यासी। अगला प्रश्न है जीर्ण का विलोम शब्द क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजीर्ण। अगला प्रश्न है घृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी विनम्र। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेने का अर्थ क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न है इति श्री होना का अर्थ क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी समाप्त होना। अगला प्रश्न है खून पसीना एक करने का अर्थ क्या है, कड़ी मेहनत करना। अगला प्रश्न है कोल्हू का बैल का अर्थ क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है हिंदी भारत की भाषा है, ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हुआ राजभाषा दिया। अगला प्रश्न है राजभाषा का संविधान में अनुबंध उपबंध है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 17 में। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग गठन कब हुआ, 1955 में ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीबी खेर। अगला प्रश्न है राजभाषा का अभिप्राय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनभाषा। अगला प्रश्न है मैथिली को संविधान में स्थान मिला कब, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 2003 में।